हेलो क्लास 8th स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम लोग लैक ऑफ वाटर के कारण अपने प्लांट्स को हमारे प्लांट्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो वीड्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इन वीड्स को हटाने के हम लोगों ने कई अपने नॉर्मल मेथड्स पढ़ लिए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीड्स को हटाने के कुछ केमिकल कंट्रोल मेथड्स है। मीन हम लोग किस तरीके से केमिकल्स का यूज करके इन इन वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। वी यूज केमिकल कंट्रोल इन विच वी स्प्रे द वी स्प्रे द केमिकल सब्सटेंसेज इन द ग्राउंड बाय द हैंड ऑपरेटेड मशीन। मीन्स इस मेथड में हम लोग दुकानों से कुछ केमिकल्स कुछ दवाइयां लेके आते हैं, दरअसल वो केमिकल्स होते हैं। इन केमिकल्स को हम लोग हैंड ऑपरेटेड मशीन से यूज कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, आजकल तो ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई हैं जिसमें हमें हाथ चलाने की जरूरत ही नहीं होती है। केवल आप अपना एक हाथ में स्प्रे को पकड़े रहिए और पूरी फसल के ऊपर आप घुमाते रहिए। ठीक है, अब तो बहुत सारे मेथड्स आ चुके हैं केमिकल्स को डिस्ट्रॉय को मतलब फैलाने के। दीज केमिकल्स किल इंसेक्ट एंड पेस्ट्स। ये जो केमिकल्स होते हैं इन कीड़े मकोड़ों को, टिड्डों को खत्म कर देते हैं, मार देते हैं। द फॉलोइंग केमिकल्स आर यूज। कौन कौन से केमिकल्स हम लोग दरअसल यूज करते हैं? अगर हम बात करें पहले की तो इंसेक्टिसाइड। जो इंसेक्ट्स को आपने देखा होगा, आपकी फसलों में छोटे छोटे कुछ कीड़े वगैरह लग जाते हैं। इन कीड़ों को मारने के लिए हम लोग जिन केमिकल्स का यूज करते हैं वो कहलाते हैं इंसेक्टिसाइड। क्या कहलाते हैं वो? इंसेक्टिसाइड्स कहलाते हैं। ठीक है, इन इंसेक्टिसाइड्स के कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, डीडीटी, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, इथेन। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इसका अंडरलाइन कर लीजिए। डीडीटी, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, इथेन। ठीक है, बीएचसी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, कॉमनली नोन एज गैमेक्सीन, मेलाथियोन। ठीक है, एटसेट्रा। इसके बाद हम बात करेंगे फंगिसाइड की। देखिए, जो फंगिसाइड्स होते हैं आपने देखा हो कुछ फसलों पर हमारे फफूंद टाइप की लग जाती है, फंगस लग जाता है। इस फंगस से बचाने के लिए हम लोग अपनी क्रॉप्स पर फंगिसाइड्स का यूज करते हैं। ठीक है, फंगिसाइड्स के एग्जांपल हैं सल्फर, कॉपर सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रोडेंटिसाइड्स। रोडेंटिसाइड्स मींस एनिमल्स वगैरह को भगाने के लिए, जैसे चूहे वगैरह जो होते हैं ये हमारी फसलों को बर्बाद कर देते हैं जमीन के अंदर ही अंदर। तो इन रोडेंटिसाइड्स को भगाने के लिए हम लोग रोडेंट्स को भगाने के लिए हम लोग रोडेंटिसाइड्स का यूज करते हैं। इन एनिमल्स को भगाने के लिए जिंक फॉस्फाइड, वाराफिन। ठीक है, ये सभी हमारे रोडेंटिसाइड्स के केमिकल्स हैं। देखिए, ये हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं, इन केमिकल्स को यूज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ फायदा तो होगा तभी यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हर कोई इनको यूज नहीं करता, इसका मतलब है कुछ ना कुछ हानियां भी होंगी, कुछ ना कुछ एडवांटेजेस है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमें होंगे इसके। तो चलिए एडवांटेजेस की बात करते हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या होते हैं? फूड प्रोडक्शन इंक्रीज बिकॉज दीज केमिकल्स किल पेस्ट्स एंड इंसेक्ट्स। बट आज हमने दवाइयां डाली तो हमारी इन फसलों के ऊपर जो इंसेक्ट्स और जो पेस्ट्स लगे हुए हैं ये सभी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो हमारा जो क्रॉप्स है वो क्या हो जाएंगे? सुरक्षित हो जाएंगी। तो हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो फूड प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, हम ज्यादा अमाउंट में फूड को पाएंगे। ठीक है, इट इंप्रूव्स क्वालिटी बिकॉज क्रॉप्स आर नॉट half eaten by them and there are no boards and holes in them. Okay, तो जो नेक्स्ट हमारा है बेटा वो है इट इंप्रूव्स क्वालिटी। हमारी जो फसल है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। क्यों इंप्रूव होती है? जब उसमें पेस्ट्स नहीं लगे, इंसेक्ट्स नहीं लगे तो हमारे प्लांट्स क्या है? सुरक्षित है। जब प्लांट सुरक्षित है कोई बीमारी नहीं होगी उनमें। जब कोई बीमारी नहीं है, कोई डिसीजेस नहीं है प्लांट्स में हमारे, तो हमारे जो फूड है उसकी क्वालिटी क्या होगी? इंप्रूव हो जाएगी, ऑटोमेटिक उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये एडवांटेजेस थे। तो डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे इन पेस्टिसाइड्स को यूज करने के? बेटा जब इतने सारे केमिकल्स हम इन फूड्स पर डालेंगे, इन प्लांट्स पर डालेंगे तो ये हमारे सॉइल में भी जाएंगे। सॉइल में जाएंगे तो प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करेंगे तो ये प्लांट्स में भी जाएंगे। उन प्लांट्स को कुछ एनिमल्स भी खाएंगे, कुछ जो फूड हुए उन्हें हम खाएंगे। और ऐसा है कि उन जो एनिमल्स जिन्होंने उन क्रॉप्स को खाया उन एनिमल्स को भी तो कोई खा सकता है। ठीक है, मींस ये जो केमिकल्स थे ये हमारे
फूड चेन के सिस्टम में आ गए। मींस हर ट्रॉपिक लेवल में ये पहुंच जाएंगे, और जो टॉप का लास्ट ट्रॉपिक लेवल होगा उसमें इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और जो कंसंट्रेशन जब ज्यादा हो जाएगी तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देगा। ठीक है, और जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो हम बीमार हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीज केमिकल्स कैन एंटर द फूड चेन, ये हमारे फूड चेन में आ जाएंगे, मतलब हमारे भोजन में आ जाएंगे, एंड रीच फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल टू लास्ट ट्रॉपिक लेवल, और ये पहले व्यक्ति से लेके, मतलब जो सबसे पहले खा रहा है उससे लेके लास्ट व्यक्ति तक सब में पहुंच जाएंगे। एट द टॉप लेवल द कंसेंट्रेशन इज टू हाई, ठीक है, मीन्स जो लास्ट का लेवल है उसमें इसकी अमाउंट ज्यादा हो जाएगा केमिकल का, एंड दे अफेक्ट द इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करेगा, मीन्स हमारी बॉडी में रोगों से लड़ने की जो ताकत है उसको कम कर देगा। कॉजिंग इरिटेशन ऑन द स्किन, कुछ स्किन के रोग प्रोड्यूस कर देता है, स्किन में खिंचाव प्रोड्यूस होने लगता है, एंड हार्म टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हमारे बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम को, मींस सांस लेने की सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो बेटा आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं हार्वेस्टिंग के बारे में बताऊंगा, इसका मतलब जो कि हमारा फसल के पकने के बाद स्टार्ट होती है। ओके, थैंक यू।